के अंदर इंसानों के दिलों को जब टटोला, सबसे अफजल दिल रसूलों के। उसके बाद दिलों को टटोला गया, जो अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल दिल थे, उनको अंबिया और रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया गया। और उनमें से भी जो सबसे अफजल थे, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत का शरफ मिला। कैसा? रहती दुनिया तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शरफ को यूं बयान कर दिया कि मेरा एक सहाबी एक हाथ नहीं आध हाथ क्या हरज करे गंदुम, जो कोई छोटे सा छोटा खाने की चीज कितनी करे? आध हाथ। और आज का उम्मती ओहद पहाड़ जितना सोना हरज करे, चांदी हर्ज करे, हीरे जवाहरात पैसों की थदियां कितनी बड़ी, ओहद पहाड़ जितना जहीरा हो जवाहरात का, हीरों का, सोने का, चांदी का, मैं और आप खालिस अल्लाह के रास्ते में वो देने की नीयत करें। और सिर्फ नीयत ना करें बल्कि क्या करें? दे दें। हमारा ये इन्फाक, इसका मकाम और मर्तबा, इसका अजरो सवाब कल क़यामत के दिन किसी सहाबी की निसफ हाथ के हरज किए हुए जौ और गंदुम के बराबर नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा एजाज और मकाम क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की ज़ियारत की। हालत ईमान में ये शम्मा रसालत के परवाने कट कट के रसूलुल्लाह के आगे पीछे दौड़े हैं कि हमारे सीनों पे तीर लग जाएं, हमारे रसूल के ऊपर आंच ना आए। इन अज़ीमुश्शान हस्तियों के बारे में तहफ़्फ़ुज़े बुनियादे इस्लाम बिल असेंबली में पेश हुआ, जो अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया, गवर्नर ने दस्तखत करने हैं, जिसके बाद यह बिल एक कानूनी हैसियत से पंजाब में लागू हो जाएगा। जब इस मरहले पे पहुंचा, पिछले जुम्मे आपको पता हमने हराजे अकीदत और तहसीन पेश किया, चौधरी परवेज इलाही को, मुआविया आजम तारक को, हाफिज अम्मार यासिर को, असेंबली के हर उस मेंबर को जिसने इस बिल को मंजूर किया। लेकिन क्या हुआ? एक हफ्ते के अंदर अंदर रवाफिज की तरफ से वबेला मच गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, घटिया ख्यालात का इजहार बरसरे, एक होता है खुफिया, एक था तकिया, एक था छुपा हुआ, अब आया खुल के और अपने अकीदे का इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कर रहे हैं। मैं और आप 20 बरस से आपको ये बात समझा रहे थे कि ये रसूलुल्लाह के घर से नाम तो लेते हैं अहले बैत का, लेकिन रसूलुल्लाह के घराने से मुखलस नहीं है। रसूलुल्लाह के 3 ससुर अबू बकर, उमर, अबू सुफियान, यह रसूलुल्लाह का घराना और खानदान नहीं है, इनसे मुखलस नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद उस्मान, उनसे मुखलस नहीं है। रसूलुल्लाह की अज़वाज अम्मी आयशा, अम्मी हफ्सा, अम्मी उम्मे हबीबा, इनसे मुखलस नहीं है। हम कहते थे, लोग कहते हैं यार ये मौलवी फिरकावरियत की बातें करते हैं, वो तो इज्जत एहतराम करते हैं। जो काम मौलवी मिंबरे रसूल से 10 बरस में नहीं कर सका, इन बदबख्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनका चेहरा ऐसा बेनकाब हुआ। बताइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जुबान इस्तेमाल की गई इस बिल के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? इस बिल की तकलीफ किसको हो सकती है? बिल में लिखा है साहबा के साथ रज़ी अल्लाह लगाया जाए, बिल में लिखा है खुलफा के साथ खलीफा राशिद लगाया जाए, उम्महातुल मोमिनीन के साथ रज़ी अल्लाह लगाया जाए। पहले एक प्रोपेगेंडा किया गया जी हमें अलैहिस्सलाम से मना किया जा रहा है, वजाहत हुई कि ये कम अज कम की बात हो रही है, कम अज कम रज़ी अल्लाह लिखना है। आप अलैहिस्सलाम कहते रहे, हमें कोई इतराज नहीं। बिल तौहीन के खिलाफ है, तनकीस के खिलाफ है कि सहाबा की तौहीन नहीं होनी चाहिए, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन नहीं होनी चाहिए, खुलफाए राशिदीन की तौहीन नहीं होनी चाहिए। खुल के सामने आ गए। क्या खत लिखा गवर्नर को? कहा ये बिल बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। शर्म नहीं आई? कल मगरिब यह बात करता था कि तौहीन रिसालत करना बुनियादी इंसानी हक है, आजादी इजहार है।
वो भी यही मुकदमा पेश करता था। आज तुमने भी यही मुकदमा पेश किया कि हम सहाबा पे तबर्रा करना चाहते हैं। इस बिल के खिलाफ सिर्फ वो हो सकता है जो तनकीस करना चाहे, जो तौहीन करना चाहे। जो तौहीन और तनकीस करना ही नहीं चाहता, उसको बिल से क्या मसला है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्मा, पढ़िए, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां मोमिनों की। कौन कह रहा है? अल्लाह। अम्मी आयशा को खबर मिली कि एक बंदा मुझे अपनी मां नहीं समझता। अम्मी आयशा ने कहा वो मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने कह दिया मैं मोमिनों की मां हूं, काफिरों की मां नहीं। बताइए, अम्मी आयशा के बारे में बकवास, अम्मी हफ्सा के बारे में बकवास। एक मुकदमा सुनिए, मिसाल दे रहा हूं। आप कहते हैं कि हम अबू बकर और उमर और उस्मान को अली के मुकाबले में मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह हक पे नहीं समझते, गासिब समझते हैं। आप इन्हें यह भी बकवास की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम नबी की बाकी 3 बेटियों का इनकार करते हैं। आपने यह भी बकवास की कि नबी के बाद हुक्मरानी का हक अहले बैत के अलावा अगर कोई हासिल करेगा वो गासिब होगा। मुझे एक बात बताइए, वो शिया हजरात जो अकल फहम रखते हैं सिर्फ इस बात का जवाब दें, आपको ये हक दिया जा सकता है। तो फिर कल को जो मुकदमा जलाली साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने हजरत फातिमा के बारे में क्या कह दिया था? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था हजरत फातिमा उस वक्त इज्तिहादी तौर पे खता पे थी। आपने उनके ऊपर तौहीन का मुकदमा किस बुनियाद पे चलाया? इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे ये बुनियादी अकायद हैं, हम इसके ऊपर कारबंद हैं, हम तौहीन नहीं करते। और तौहीन किसको कहते हो? अगर आज कोई नासबी उठे और कहे, समझाने के लिए कह रहा हूं, और कहे हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, मुआज़ल्लाह, तो ये तौहीन है कि नहीं तुम्हारे नजदीक? तुम तो उसको कत्ल कर दो, तुम तो कोई इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं। और बदबख्तो, तुम रसूलुल्लाह की बाकी 3 बेटियों के नस्ब के अंदर तहरीफ करो, उनको रसूलुल्लाह की बेटी ना मानो, उनकी निस्बत उन बापों की तरफ करो कि जो उनके हकीकी बाप नहीं है, जो अहले सुन्नत का इजमाई और मुत्तफिका अकीदा है। हम इसको तौहीन ना कहें कि नबी की बाकी 3 बेटियों को बकवास बदबख्त करता हुआ कह रहा है एलानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि नबी की बाकी 3 बेटियां नबी की नहीं थी। किसकी थी? तुमने इतनी बड़ी तौहीन की है। ये वही तौहीन है अगर कोई कहे कि फातिमा नबी की बेटी नहीं है, फलां की बेटी है, ये वही तौहीन है। दोनों में कोई फर्क नहीं। इजाजत दोगे? नहीं देंगे, ये भी इजाजत। तो हम क्यों इजाजत दें? अगर तुम हजरत फातिमा की निस्बत, हम भी इजाजत नहीं देते। लेकिन बात समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर फातिमा रज़ी अल्लाह की निस्बत रसूलुल्लाह के अलावा किसी की तरफ करना बहुत बड़ी तौहीन है, तो नबी की बाकी बेटियों की निस्बत भी किसी की तरफ करना बहुत बड़ी तौहीन है। अगर हजरत अबू बकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बकवास करते हुए तुमने कहा कि वो हक पे नहीं थे, कल को कोई नासबी उठे और हजरत अली के बारे में के वो हक पे नहीं थे, इजाजत दोगे? नहीं देंगे। अगर हजरत अली के बारे में ये कहना तौहीन है कि वो हक पे नहीं है, तो अबू बकर के बारे में कहना भी तौहीन है। तुम्हारे पैरामीटर्स कहां चले गए? तुम तो मिली यकजहती कौंसिल के अंदर कहते थे हम मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन नहीं करते। साबित हो गया वक्त ने, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों ने साबित कर दिया तुम्हारा मजहब तबर्रा ही तबर्रा है, तुम्हारे मजहब में गाली ही गाली है। तुम सहाबा को, उम्महातुल मोमिनीन को, जिनको कुरान मोमिनों की मां कहता है, तुमसे वो बर्दाश्त नहीं। कहां है मेरे वो भाई जो कहते थे ये मामला हजरत मुआविया का, अबू सुफियान का, यजीद का? नहीं नहीं, अगर ये अबू बकर भी बन के आ जाएं, उमर भी बन के आ जाएं, तो इनके सीनों के अंदर सांप लौटता है। ये काले दिल वाले, इनके खिलाफ ही कानून बना था। हमने पहले भी ये बात कही थी, इदारों को नोट करें। इदारे, फिरका वरीयत कैसे खत्म होगी? तौहीन सहाबा और तौहीन अहले बैत के ऊपर ऐसी सजा रख दी जाए, जो तौहीन सहाबा करे जुबान काट दी जाए, जो तौहीन अहले बैत करे उसकी भी जुबान काट दी जाए। हमने करनी नहीं।
इसलिए हम ये ऑफर लगाते हैं काट दी जाए। तुम बदबख्तों ने करनी है, इसलिए तुम्हें मसला है। जी बिल नहीं पेश होना चाहिए, जी बिल में बड़ी फिरकावरियत तो ये है जब कोई कानून पास हो जाए, जब कोई आइन और दस्तूर बन जाए, फिर किसी को तो इनकी इजाजत नहीं, तुम्हें क्या तकलीफ है? इसका मतलब साफ जाहिर हो गया कि तुम तौहीन करना चाहते हो। तुम्हारे दिलों के अंदर जो था तुम्हारे मुंह से अदा हो गया। और अभी जो बुग़्ज़ है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चंद ही दिनों के अंदर तुम्हारा ये तकिया और तुम्हारा ये तबर्रा जिस तरह बेनकाब किया है, वो जो मोतदल शिया रहनुमा वो कहाँ है जो मजलिस अमल के अंदर मिली यकजहती कौंसिल के अंदर हमारे साथ दस्तखत करते रहे। हम शेखैन की तौहीन को, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन को हराम समझते हैं। ये हराम समझते हो? तुम रसूलुल्लाह की बेटियों की निस्बत गैर लोगों की तरफ करो, ये तौहीन नहीं। घरों के अंदर जो मर्जी करते रहो, लेकिन एलानिया जो अबू बकर को नाहक कहेगा, जो नबी की बेटियों की निस्बत किसी और शख्स की तरफ करेगा, जो उम्महातुल मोमिनीन अम्मी आयशा के बारे में जुबान दराजी करेगा, मैं और आप अहले सुन्नत उसको इस तौहीन की इजाजत वैसे भी नहीं देंगे। ये तुमने अजीब ड्रामा बनाया हुआ है, पूरा ववेला राफजी मीडिया ने खड़ा कर दिया। पहले ड्रामा किया अलैहिस्सलाम पे पाबंदी है, कोई पाबंदी नहीं है, जिसके साथ मर्जी अलैहिस्सलाम लगाओ, तारीफ करो, मुबालगा करो, हमें कोई मसला नहीं। हम अहले बैत की तौहीन करना ही नहीं चाहते, इसलिए एलानिया कहते हैं अहले बैत की तौहीन वाले की भी जुबान को काटा जाए और सहाबा की तौहीन करने वाले की जुबान को भी काटा जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत